जो हम लोगों का बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बंध सामर्थ्य है, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध सामर्थ्य है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा बंध ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा कम स्ट्रांग होगा, इनमें क्वेश्चन और इनके सीक्वेंस क्या होंगे। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसमें हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे अति व्यापन की प्रकृति, और दूसरा हम लोग देखेंगे अति व्यापन का विस्तार। तो अति व्यापन की प्रकृति का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कक्षक, यानी कौन सा कक्षक अति व्यापन में भाग ले रहा है, एस ले रहा है या पी ले रहा है या डी। अति व्यापन का विस्तार मतलब जो हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है उससे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, या फिर दोनों बनेंगे, उसके बारे में। तो जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इन दोनों चीजों पर निर्भर है, एक तो अतिव्यापन प्रकृति पर और दूसरा अतिव्यापन के विस्तार पर। तो इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रदर्शित करते हैं n से, या इसी को हम लोग बोलते हैं कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगी किसके? बंध सामर्थ्य के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बंध सामर्थ्य के, बंध सामर्थ्य। दूसरा जो स्टेप है उसमें हम लोग देखेंगे दिशात्मक प्रकृति, दिशात्मक प्रकृति, यानी कि P का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा S से। क्यों? क्योंकि P में क्या होती है? डायरेक्शनल होती है या दिशात्मक होती है, जबकि S कैसी होती है? अदिशात्मक। तो जो अदिशात्मक होगी उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। जो तीसरा है उसमें हम लोग देखेंगे अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और अगर पाई बॉन्ड है तो क्या होगा? वीक। ये 3 स्टेप को हम लोग फॉलो करके क्वेश्चन को सभी को हल करेंगे। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग अपने रूल को लगाते रहेंगे, यानी कि अगर ऊपर वाला सेम होगा तभी हम लोग दूसरे और तीसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझे? छाप दो। समझ गई? इसको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना, अति व्यापन की मात्रा का क्रम बताइए। अति व्यापन की मात्रा का क्रम बताइए। अति व्यापन की मात्रा का क्रम। नंबर फर्स्ट 1s, 1s। अगला क्या है? 2s, 2s, 3s, 3s। सेकेंड नंबर 2p, 2p। ये सिग्मा है, और 2p, 2p ये पाई है। तीसरा 1s, 1s, 1s,
2s 1s 3s। अगला 2s 2s 2p 2p और 2s 2p और 1s 1s, उसके बाद 2s 2p 2p और फिर उसके बाद 2s 2s और उसके बाद 2s 2p। ये 5 है, इनमें बंध सामर्थ्य या कि फिर अतिव्यापन की मात्रा का क्रम, यानी किसमें अतिव्यापन सबसे ज्यादा होगा। तो देखना, अतिव्यापन की मात्रा का क्रम पूछा है। तो पहला क्या है 1s 1s, दूसरा 2s 2s, तीसरा 3s 3s। तो देखोगे यहाँ पर n का मान कितना है 1, यहाँ पर n कितना है 2, यहाँ पर n कितना है 3, यानी कि n जो है बढ़ रहा है। और अगर n बढ़ेगा तो बंध का सामर्थ्य अतिव्यापन की मात्रा घटेगी। तो सबसे ज्यादा अतिव्यापन इसमें होगा, उसके बाद इसमें, यानी कि ये बंध सबसे स्ट्रांग होगा 1s 1s वाला। उसके बाद आ जाएगा 2p और 2p, लेकिन ये सिग्मा है और ये पाई, तो सिग्मा ज़्यादा स्टेबल होता है पाई से। 1s 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 2s 1s 3s। तो देखोगे 1 सभी में क्या है फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है 1s 2s 3s, यानी कि n क्या हो रहा है, यहाँ पर हुआ क्या था n बढ़ रहा है, तो इसलिए ओवरलैपिंग वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें बात करें तो सेम वही कहानी, n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 2s 2p 2s 2p। तो देखोगे इसमें n सभी में समान है, क्या है 2 2 2 2 2 2, यानी n का मान सभी में क्या हो गया समान। जब n का मान सभी में समान हो गया तो अब हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे, कहाँ, दिशात्मक के पास। जब तक ये समान नहीं होगा आगे नहीं जाना है। तो अभी देखोगे तो इनमें सभी में समान हो गया यन 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 यन, यानी सभी में 2 ही है। तो अब हम लोग कहाँ चल दिए, दिशात्मक के पास। P दिशात्मक होता है और S अदिशात्मक होता है। तो देखोगे ये PP है और ये SS है और ये SP है। तो P और P दोनों ही क्या होते हैं, दिशात्मक। एक S है एक P है, लेकिन एक दिशात्मक है, इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, अदिशात्मक। तो इसका सबसे कम और इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। लेकिन अगर कभी गलती से ऐसा दे दे कि ये तो है ही, इसके साथ साथ 1s 1s दे दे, तो 1s 1s सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर इसी में हम लोग दे दें एक और ऑप्शन 1s 1s का, तो 1s 1s सबसे स्ट्रांग होता है। फिर उसमें दिशात्मक अदिशात्मक कुछ भी नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि उसका n कम है। अगर इसको उठा करके यहाँ रख दे तो ये सभी क्या है 2 वाले, वो क्या है 1 वाला, तो उसका n कम है, इसलिए पहले हमें क्या देखना है n। जब तक ये समान नहीं होगा तब तक अगले स्टेप में नहीं जाएंगे। तो इसमें अगले स्टेप पर कब आए, जब n समान हो गया, सभी में 2 है, तब फिर हम लोग अगले स्टेप में क्या है, दिशात्मक गुण, यानी कि P और S पर। तो इसके पास 2 P है, यानी कि दोनों क्या है, दिशात्मक है। इसमें 1 है और इसमें दोनों ही ऐसे हैं। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा ये, यानी कि अगर हम लोग इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C, तो सबसे पहले क्या होगा B,
उसके बाद C, उसके बाद A, यानी कि 2p सबसे पहले, उसके बाद 2s2p, उसके बाद 2s2s। इसमें आ जाओ तो ये है 1s 2s 2p 2s 2s। तो देखोगे यहां से यहां तक में n क्या है, सेम, ठीक है। लेकिन यहां पर देखोगे ये है 1s, यानी कि n इसका क्या है, कम है, तो अतिव्यापन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये सबसे अधिक इसका अतिव्यापन होगा। अब यहाँ पे 2p 2p 2s 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 2p, ये देखोगे तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस सीक्वेंस आगे पीछे है। तो अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, दिशात्मक गुण, क्यों, क्योंकि n क्या हो गया, समान, सभी का n कितना है, 2। तो फिर जब ये समान हो जाएगा तो अगले स्टेप में जाएंगे। जब ये और ये दोनों समान हो जाए तब यहाँ हम लोग आएंगे सिग्मा और पाई में। जैसे इसमें देखोगे तो इसका n समान है क्योंकि 2 2 दोनों में है, इसमें भी 2 2 समान हो गया। दिशात्मक भी समान हो गया क्योंकि दोनों ही p हैं। तो फिर तीसरे स्टेप में कहाँ चले गए, सिग्मा और पाई पर। तो इसका पास सिग्मा है, उसके पास पाई है। तो अगले स्टेप में तभी जाना है जब पहला स्टेप क्या हो जाए, समान हो जाए या कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर देखोगे तो n समान हो गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, दिशात्मक के पास। तो दिशात्मक में सबसे पहले कौन आता है, 2p 2p, तो ये हो गया 2p 2p। उसके बाद 2s 2p पहले आएगा, तो इसको आगे कर देंगे, यानी कि ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, समझे। p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई। दूसरा 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई। फिर उसके बाद 2p पाई 3p पाई और 3p पाई 3p पाई। थ्री पी पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई। इसमें अतिव्यापन का क्रम बताना है। तो ये सबसे पहले, उसके बाद ये, यहाँ पे आ जाओ, ये भी 2 ये भी 2, ये 2 और 3, ये भी 2 3 और ये 3 है 3। यानी कि देखोगे तो ये तो ठीक है लेकिन यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों समान हो गया, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि n उसका सबसे कम है। भाई उसका कितना है 2, यहाँ कितना है 3, इधर है सभी तीनों जगह। तो 2 वाले सबसे पहले आएंगे क्योंकि उसका n कम है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा, सॉरी n ज्यादा है तो ओवरलैपिंग कम होगा। इसमें आओगे तो देखोगे इसका और इसका n क्या हो गया, समान, 2 3 2 3। लेकिन यहाँ पे p है और यहाँ पे d है, p के पास एक डंबल, d के पास डबल डंबल, तो इसमें अतिव्यापन ज्यादा होगा, इसलिए ये पहले आता है। जनरली लोगों को ये गलत हो जाता है अक्सर, लेकिन ये पहले आएगा, क्यों, क्योंकि d के पास डबल डंबल है तो इसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है। कैसे होता है, कल तुम लोगों को दिखाए थे, ये हमारे पास p ऑर्बिटल और ये हमारा d ऑर्बिटल, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, p पाई d पाई। अब एक है तुम्हारा p वाला, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है इसकी तुलना में। जो p पाई d पाई बनता है उसमें अतिव्यापन इसके तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए p पाई d पाई पहले आता है और ये सब बाद में। उसके बाद इसका उसका देखोगे तो सिंपल सा इसका इसका लॉजिक क्या है, इसके पास n कम है, उसका n ज्यादा है। तो
अगला इसमें क्या है, 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई, सभी में n समान हो गया है, n सभी में क्या हो गया, समान। तो अगले स्टेप में जाएंगे किस पर, दिशात्मक पर। तो दिशात्मक तो दोनों ही होते हैं, p भी होता है और d भी। दिशात्मक p और d दोनों होते हैं, तो फिर ज्यादा किसका होगा, d और p में देखें तो ये p और p, इसमें अतिव्यापन कम होता है, इसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, लेकिन इसमें और ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए, डबल डम्बल। तो इसमें अतिव्यापन सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें। तो n समान है, इसलिए हम लोग किससे आंसर दे रहे हैं, दिशात्मक से। तो यहाँ पर कारण भी लिख लेना, यहाँ पर n क्या है, सेम। तो फिर कारण क्या देंगे, डायरेक्शनल से। अगला जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो किसका करने वाले हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। अभी तक ये किसका था, अतिव्यापन का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, BS। ठीक है, और कुछ टर्म होती है जैसे बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BL। और उसी तरह होता है बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BO। इसको क्या बोलेंगे, बंद सामर्थ्य, इसको क्या बोलेंगे, बंद लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, बंद क्रम। इसको क्या बोलते हैं, बंद क्रम, इसको बंद लंबाई, इसको बंद सामर्थ्य या क्षमता। ठीक है, और एक होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BA। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद कोण। ये सारा टर्म एक साथ पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। एक और होती है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा, क्या बोलते हैं, B। तो देखना, चाहे वो बॉन्ड एंगल हो, या वो लोन पेयर हो, या वो बॉन्ड लेंथ हो, या वो म्यू हो। म्यू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, अभी आगे पढ़ेंगे। ये सभी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन सभी के, किसके किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, एक बटे बॉन्ड ऑर्डर के, एक बटे बॉन्ड एनर्जी के, और एक बटे रिजोनेंस के। तो ये अगर तुम्हें पता है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। समझे, यही समझे। लेंथ को ना यहाँ से निपटा दो, क्योंकि लेंथ को इधर कहीं डाल देना, लेंथ को यहीं पे कर देते हैं 1/BL। कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम। दूसरा दूसरा जो है वो क्या है, ICl Br2। तीसरा क्या है, IF
ICl, IBr और I-I, इसी को हम लोग I2 भी बोल सकते हैं। फोर्थ, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देना क्योंकि कुछ चीजें लिखना पड़ेगा। CSCO C11O। फोर्थ नंबर है CSCO C11O। फिफ्थ नंबर है CCl, यहाँ पर CBr लिख देते हैं, यहाँ पर CCl और यहाँ पर CF। छठवां SiF। अगला जो है वो है SiF, SiCl, SiBr और SiI। सातवां C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। और अगला C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अगला C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O। ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। 10वां ASF, ASCl, ASBr और ASI। 11वां अगला है SO SE। अगला 12 नंबर अगला है 12 नंबर N2 P2 AS2। अगला 13 नंबर H2 C2 N2 O2 F2। अगला 14 नंबर है N2 O2 F2। 15 नंबर है F2 Cl2 Br2 और I2। EN इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, मतलब जिसका EN जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा, लेकिन साइज के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखना हम लोग जो इसमें बात कर रहे हैं
ये है कार्बन, ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम। तो जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये हो गया सीक्वेंस इसके, और इसके अच्छा यहाँ पे Br2 रहेगा। अब इसमें देखोगे तो ये आयोडीन और ये ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, ब्रोमीन। तो इसमें एक आयोडीन एक क्लोरीन है, जब इसमें दोनों क्या है, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज इसका जो है ज़्यादा रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयोडीन 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 सभी में है, चेंज कौन हो रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यानी कि यहाँ से यहाँ चलेंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग जब इधर से इधर चलेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो ये कुछ ऐसे। कार्बन सल्फर कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो सिंपल सा है, ये सिंगल है और ये डबल है, तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ये फिक्स। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में क्या है, ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, छोटा, सल्फर का आकार क्या होता है, बड़ा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन कार्बन, चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तीनों जगह क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, चेंज हो रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहाँ पर इधर से जब इधर जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखोगे तो ये तो फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम से फ्लोरीन तक, तो साइज क्या होता है, घटता है। सबसे छोटा कौन, फ्लोरीन। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। या ईएन से भी दे सकते हो आंसर। ईएन से कैसे, इसका ईएन कितना होता है, 3.25। इसका ईएन कितना होता है, 3.25। इसका ईएन कितना होता है, 2.5 या 2.75। इसमें आ जाओ, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तो कार्बन फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यही चेंज होंगे, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कहानी अभी भी सेम है क्या, जब हम लोग इधर से इधर चलेंगे, कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि एस तो सभी में क्या है, समान है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन सेलेनियम, तो देखोगे तो ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले कौन होता है, ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर सेलेनियम, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो बॉन्ड क्रम क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी होती है, ऑक्सीजन का आकार क्या होता है, छोटा, तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा। सल्फर का आकार होता है बड़ा, तो लोन पेयर में रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम। तो जब रिपल्सन कम तो बंध का सामर्थ्य ज्यादा। लेकिन सेलेनियम में ऐसा बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये मीडियम में रहेगा, ये बहुत छोटा, ये सबसे छोटा साइज और ये सबसे बड़ा साइज, ये क्या हो गया, मीडियम वाला। तो इनके बीच में लोन पेयर के मध्य में रिपल्सन ज़्यादा होता है। रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनका आकार छोटा है, आकार छोटा तो रिपल्सन ज़्यादा, तो स्ट्रेंथ घट जाएगी।
जबकि इसका आकार बड़ा है तो रिपल्सन कम, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन सेलेनियम की अगर बात करें तो इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसका भी आकार बड़ा है लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है, ठीक है। जब आकार बहुत बड़ा हो गया तो फिर स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग क्रम की बात करें तो यहाँ पर ये पहले नहीं आएगा, कारण क्या, रिपल्सन। कारण क्या देंगे, रिपल्सन। इसमें भी लोन पेयर है, ऐसा नहीं है, बट इसका साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो इनमें अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सल्फर, सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और फिर सबसे लास्ट में सेलेनियम, सेलेनियम। उसी तरह अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन यानी N2P2AS2 की, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर और आर्सेनिक के पास भी लोन पेयर, यानी लोन पेयर सभी के पास हैं। लेकिन नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस की तुलना में छोटा है। जब साइज छोटा होगा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो फिर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अच्छा, इसको ऐसे भी देखो कर सकते हैं हम लोग, दोनों का मतलब सॉरी यहाँ पे PP, दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे N2 लिख दे या NN। तो अब देखोगे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन इनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। क्यों होगा, क्योंकि आकार छोटा है। इनके पास भी लोन पेयर है, रिपल्सन इनमें भी होगा, लेकिन इसका साइज क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले PP, उसके बाद NN, और उसके बाद AS। अच्छा, इसके पहले वालों में देखोगे तो हम ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इसके पहले वालों के पास लोन पेयर ही नहीं था। देखोगे ये कार्बन, कार्बन, कार्बन के पास लोन पेयर होता है, नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन सामने कोई प्रतिकर्षित करने वाला होना चाहिए ना भाई। प्रतिकर्षण कब होता है, जब दोनों के पास हो। एक के पास है दूसरे के पास नहीं हो तो प्रतिकर्षण कहां से होगा। इसलिए इसके पहले हम लोग लोन पेयर की बात ही नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक के पास था या दोनों के पास नहीं था लोन पेयर। जब तक दोनों के पास लोन पेयर नहीं होगा तब तक प्रतिकर्षण नहीं होगा, तब तक हम लोग लोन पेयर की बात नहीं करेंगे। आगे आ जाओ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2, नाइट्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 0, हाइड्रोजन में भी 0। तो इसमें लोन पेयर 1, इसमें 2, इसमें 3। लोन पेयर जितना ज्यादा प्रतिकर्षण भी उतना ज्यादा, तो बंध का सामर्थ्य सबसे कम। तो सबसे दुर्बल बंध कौन होगा, फ्लोरीन का, ठीक है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, ऑक्सीजन का। उससे भी ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। उससे भी ज्यादा किसका होगा, कार्बन का। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर ही नहीं है। अब इसकी बात करें तो हाइड्रोजन के पास सबसे स्ट्रॉन्ग बंध होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो अतिव्यापन होता है वो क्या होता है, 1s 1s, और 1s 1s अतिव्यापन सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सभी में अतिव्यापन क्या होगा, 2s 2s या 2s 2p होगा, या 2p 2p हो सकता है, लेकिन 1s 1s सबसे स्ट्रॉन्ग अतिव्यापन माना जाता है। इसलिए हाइड्रोजन सभी से पहले आ जाएगा। तो इसमें सीक्वेंस क्या हो गया, इसका कारण क्या देंगे, 1s 1s, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगला N2O2F2, सेम कहानी है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। तो सीक्वेंस ये हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आंसर तुम्हें रट के रखना है, नीट में, जेई में कई बार आया है। ये अपवाद है। इसका जो सीक्वेंस होता है Cl2, Br2, I2, उसके बाद होता है F2। इसका आंसर तुम्हें रट के रखना है, कई बार आया है एग्जाम में। समझे कि नहीं समझे।